उसका राज एकदम बढ़ता ही रहेगा। और क्या लिखा है? उसका शांति का कभी अंत नहीं होगा। हाँ, इस समय से लेकर हाँ 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 वो दाऊद के सिंहासन पर, दाऊद के तख्त पर बैठेगा लिखा है। और क्या लिखा है? हालेलुया, सब कोई बोलिए हालेलुया। ये भविष्यवाणी की पूर्ति था मेरे प्यारों की। वो जो है राजा जो होगा, इस प्रकार के राजा होगा। मत्ती 5:17 में यीशु मसीह कहते हैं, वहां पर भी लिखा हुआ है कि मैं भविष्यवक्ताओं और व्यवस्था को लोप करने नहीं आया हूं, मैं उसको पूरा करने। पढ़ दीजिए जल्दी से, कोई ऊंची आवाज में। मत्ती 5:17 क्या लिखा है? जल्दी से। यीशु मसीह कहते हैं ये मत समझो कि हाँ, ये मत समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की किताब को नष्ट करने आया हूँ, लोप करने आया हूँ, मिटाने आया हूँ। ये मत समझो आगे, परंतु मैं उसको पूरा करने आया हूँ। सब बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह पूरा करने आए थे, और जो भविष्यवक्ताओं ने कहा था, जो भविष्यवाणी किया था, उसकी पूर्ति के लिए उन्होंने उस गधे के बच्चे पर, एक ऐसे गधे के बच्चे पर जिस पर कोई नहीं बैठा था। और मैं सोचता हूँ कि जब गधा को, बच्ची को लाए होंगे, बच्चा को लाए होंगे, तो उसका माँ को कैसे छोड़ दिए होंगे। जब यीशु मसीह गधे के ऊपर बैठे होंगे तो माँ भी बगल में साथ साथ चल रही है। हालेलुया, हालेलुया। उसकी माँ भी बगल में साथ साथ चल रही है। जोरदार स्वागत, हालेलुया। किसका जोरदार स्वागत हो रहा है? यीशु मसीह का स्वागत हो रहा है। और अच्छा अच्छा कपड़ा बिछा हुआ है, अच्छा अच्छा जो है एकदम पेड़ काट काट के बिछाए हैं। और गधा को लग रहा होगा कि वो है इज्जत, वो है इज्जत लग रहा होगा। दूसरे दिन वही गधा किसी कपड़ा को चढ़ गया, मार लाठी। हालेलुया। अरे पहला दिन यीशु मसीह था तेरे ऊपर, इसलिए इज्जत मिल रहा था। सब कोई बोलिए हालेलुया, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की जय। तो भविष्यवाणी की पूर्ति के लिए, जो भविष्यवाणी था, उस बात की पूर्ति के लिए यीशु मसीह जो है गधे के बच्चे के ऊपर बैठते हैं, और वो ये साबित करने का प्रयास करते हैं, इस बात को बताना चाहते हैं। सबसे पहला मैं कहना चाहता हूँ, भविष्यवाणी का पूर्ति के लिए यीशु मसीह जो है गधे के बच्चे के ऊपर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। और लोग कहते हैं होसाना, दाऊद के संतान को होसाना, धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ये संदेश देना चाह रहे थे कि मैं युद्ध नहीं, शांति चाहता हूँ, मैं शांति स्थापित करने के लिए आया हूँ, मैं अन्य राजा के समान नहीं हूँ। इसलिए वो गधे पर बैठ कर आते हैं, जबकि हो सके अगर वो युद्ध चाहते तो घोड़े के ऊपर बैठ कर आते। मैं पढ़ रहा था, जब इसको थोड़ा तैयारी कर रहा था तो मैं पढ़ रहा था, पिलातुस कहता है क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु मसीह बोलते हैं तुम बोलते हो इसलिए मैं हूं। तो पिलातुस बोलता है मैं नहीं बोल रहा हूं, ये तुम्हारे लोग बोलते हैं बोल के। और यही नहीं, यूहन्ना में लिखा हुआ है, पिलातुस ने कहा बरअब्बा को छोड़ दो, दो डाकू को छोड़ना था। और तब वो पूछते हैं कि बरअब्बा को छोड़ दो, छोड़ देता हूं करके, तो इस यीशु का क्या करूं बोल के। तो लोग बोलते हैं कि तुम इसको क्रूस पर चढ़ाओ। और जब यीशु मसीह को ले जाया गया, उसको क्रूस पर ठोक दिया गया, तो आपको देखते होंगे कि यीशु मसीह का जो सिर के पास में है एक तख्ती लगा दिया गया, उसमें लिखा हुआ था यहूदियों का राजा। तो यहूदी बोलने लगे नहीं नहीं ऐसा मत लिखिए, बोलिए इसने कहा कि मैं यहूदियों का राजा हूं। तो पिलातुस बोलता है मैं जो लिख दिया सो लिख दिया। और आते जाते लोग पढ़ रहे थे यहूदियों का राजा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो, मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, पूरी बाइबल पढ़िएगा तो आपको मालूम चलेगा कि सब लोग जो है एक ऐसे राजा की इंतजार कर रहे थे। क्योंकि मैं पहले भी आपको संदेश दे चुका हूं, हमारा देश 200 साल अंग्रेजों का गुलाम था, और इजराइल भी जो है वो रोमी लोगों का गुलाम था, रोमन साम्राज्य का गुलाम था। उसको भारी भरकम टैक्स चुकाना पड़ता था, और वो लोग बड़ी तकलीफ में थे। कई सारे उस समय में ऐसे लोग भी थे जो अपने देश की आजादी के लिए वो लोग संघर्ष कर रहे थे। उनमें बरअब्बा भी एक था, जिसको वो लोग
जब इस प्रकार के काम करते थे उनको आतंकवादी कहा जाता है, और वो लोग आतंकवादी शायद कहलाते थे। और जब यीशु मसीह आए तो लोगों को लगने लगा कि यही वो राजा है करके, यही वो राजा है जो इस्राएलियों को जो है वो दाऊद के समान राज करेगा और उसके बाद में हमको पुनः राज फेर देगा करके। मगर मेरे प्यार में बताने के लिए चाहता हूँ, जब यीशु मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया तो चेलों की और सारी लोगों की मनसा खत्म हो गई। जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करते हैं, लोग गीत गा रहे हैं दाऊद के संतान को होशाना, क्योंकि वो मान चुके थे कि ये दाऊद का वो संतान है जो दाऊद की गद्दी पर बैठे। हालेलुया। मगर जब प्रभु यीशु मसीह मर जाते हैं, चेलों की आशा खत्म हो जाती है, उसके पीछे चलने वालों की आशा टूट जाती है, तब मालूम है क्या होता है, यीशु मसीह पुनः तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठते हैं। अब जी उठते हैं तो चेला लोगों को लगने लगा कि भैया ये मौत को हरा दिया, अब तो यही वो राजा है। अब हमको पक्का यकीन हो गया है कि यही जो है रोमियो को हराएगा, यही दाऊद के समान शासन करेगा। और उसके बाद में मैं आपको कहने के लिए चाहता हूं मेरे प्यारों, मैं बताने के लिए चाहता हूं, प्रेरितों का 1:6 और 7 में लिखा हुआ है, चेला लोग आए और यीशु मसीह को पूछने लगे, क्या तू इजराइल को इसी समय राज फेर देगा? हमारे प्रभु के दास पढ़ा रहे थे तो बोलते हो सके लोग तलवार को धार कर रहे होंगे और सोच रहे हो कि बस ऑर्डर दीजिए और बस हम लोग शुरू हो जाएंगे, है ना। वो तलवार को तेज कर रहे होंगे कि आप भैया आप तो हम जो है ये लेंगे करके, राजपाट हम हासिल कर लेंगे। पर यीशु मसीह ने क्या कहा, उन समय या कालों को जानना तुम्हारा काम नहीं है, पर जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह हो। सबके बोलिए हालेलुया, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की, बोलिए यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे, लोग उस राजा का इंतजार कर रहे थे, और यीशु मसीह ये संदेश देना चाहते थे कि मैं युद्ध नहीं शांति चाहता। और यही बात लिखा हुआ है, पृथ्वी के छोर तक वो राज करेगा, वो महानत से महानत तक राज करेगा, उसका राज का कभी अंत नहीं होगा करके, और उसकी प्रभुता सर्वदा